हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना गुप्ता 5068। आज मैं देख रही थी कि मेरे कमेंट्स देख रही थी तो बहुत सारी गर्ल्स ने मुझे ये बोला था कि मैम आप अपना पूरा हेयर कट दिखाइए, उसमें वॉल्यूम आपकी होनी चाहिए, म्यूज़िक मत दीजिए, तो उसमें समझ नहीं आता। तो मैंने म्यूज़िक बिल्कुल नहीं दिया, सिर्फ मैं अपनी साउंड दे रही हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको यही बताती हूँ कि आप अच्छे से कॉम्ब करिए, गीले करिए बालों को, और पूरा आगे की जो पार्टिंग है उसको नॉट लगा दीजिए ऊपर की तरफ। ये सबसे पहला स्टेप होता है मेरा। सेकंड स्टेप मेरा दोबारा से पार्टिंग निकालने का होता है। ये रेज़र विद स्टेप होती है, मल्टी स्टेप करती हूँ मैं इसमें। तो ये मैं कई तरीके से करती हूँ, ये जो तरीका है वो ये अलग है। जिसको गर्ल्स पूछ रही थी कि मैम बिल्कुल म्यूज़िक मत दीजिए, तो मैंने म्यूज़िक बिल्कुल नहीं दिया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट सबसे आगे, फिर सेकंड पार्ट, अब इसका थर्ड पार्ट मैंने नोट बनाकर, देखिए पार्टिंग देखते रहिए, पार्टिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं यही दिखाना चाह रही थी आपको, पार्टिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक बाल भी इधर से उधर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही कटिंग होती है फिर। तो ये ध्यान रखिए। वो मैंने ये 5 स्टेप थे मेरे। तो 5 स्टेप करने के बाद में आप कॉम्बिंग अच्छे से करिए, गीले अच्छे से करिए बालों को। बालों में रिंकल्स नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा गीला करके और उसको स्ट्रेट करिए। तो इस कटिंग में ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखा करिए, क्योंकि कटिंग इतनी इजी नहीं होती जितना कि सोचते हैं सब लोग। आप शावर करें बॉटल से तो उससे क्या होता है कि बाल गीले हो जाते हैं अच्छे से, और गीले होके बाल जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। उसमें आप यू कट भी कर सकते हैं, वी कट भी कर सकते हैं, कोई सी भी कट ले सकते हैं। देखिए आप लोग, गीता हैं, रश्मि हैं, पायल हैं, जिन्होंने भी मेरे को कमेंट्स करे थे कि मैम प्लीज़ दोबारा से बताइए। शशि हैं, रेनू हैं, देखिए आप लोग। तो यही सब कटिंग में होता है, और बहुत इजी तरीका मैं बता रही हूँ। तरीके तो बहुत हार्ड भी होते हैं और इजी भी होते हैं, तो आप इजी तरीका सबसे पहले यूज़ करिए, उसके बाद आप कुछ और करिए। तो सबसे इजी तरीका ये है कि आप आगे कर दीजिए बालों को, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके सारे बाल मिलेंगे नहीं आपस में। जब आपके बाल नहीं मिलेंगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल गलत नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिए, बालों को जब कटिंग करते हैं तो आपकी सीज़र बिल्कुल अच्छी शार्प होनी चाहिए। और यू शेप में मैंने ये दी है, कटिंग दी है। तो ये जो गर्ल्स हैं ये मेरे पास हमेशा मेरे पास ही कटिंग कराने आती हैं। तो उनको सबको मेरी कटिंग करी हुई अच्छी लगती है, तो और पूछते भी हैं सब की कटिंग कैसे करती हैं मैम आप। तो मैंने वही सब आपको इस वाली वीडियोस में बता रही हूँ। मैं बार बार यही बता रही हूँ कि आप लोगों ने कहा था कि मैम म्यूज़िक बिल्कुल मत दीजिए, तो मैंने म्यूज़िक बिल्कुल नहीं दिया, अपनी वॉइस ही दी है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप मैं खोलती जा रही हूँ और आगे करती जा रही हूँ। उससे क्या होता है, जो पीछे के बाल होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं। मैंने फिर क्या करा, जब सब कटिंग पूरी ऊपर तक मैंने कर दी थी, उसके बाद हाफ हाफ पार्टिंग करके पीछे से, देखिए पीछे से पूरी पार्टिंग हाफ कर रखी है। और ये सारे बाल आगे ले जाकर, ये इसका ध्यान रखा करिए जब भी आप ये वाली कटिंग करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कितना आपको लूज़ छोड़ना है, कितना टाइट लेना है। ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। जो नीचे के जो स्टेप्स हैं, जो आपको अच्छे से स्टेप्स देने हैं, तो जो अनइवन से हेयर्स है वो पूरी की पूरी कट कर देने हैं। पहले आप अपने क्लाइंट से पूछ लीजिए आपको कितना शॉर्ट करवाना है, तो उसी हिसाब से आप शॉर्ट कर दीजिए हेयर्स को। क्योंकि शॉर्ट भी उतने करिए जितने की आपको बताया गया है, और पहले ही लंबे लेके चलिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जब शॉर्ट करें तो ज़्यादा शॉर्ट हो जाए उनके हेयर्स। तो जितने उन्होंने कहा है कि मैम इतना रखना है, तो हम उतना ही रखते हैं। ये ध्यान रखिए, कटिंग में हमेशा क्या करती हैं पार्लर में कि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देती हैं क्लाइंट के अपने बाल। लेकिन इतना शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना उन्होंने बताया उतना ही आप लेके चलिए अपनी पूरी कटिंग। तो पहले ही लंबी लेके चलेंगी, उसके बाद जब शॉर्ट करेंगी तो वो उतनी होगी जितनी की वो चाहती हैं। जो एक्स्ट्रा हेयर्स होती हैं, जो पोनी के हेयर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से निकलने चाहिए। पोनी बहुत अच्छी बनती है इस वाली कटिंग में। तो ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं बार बार यही बता रही हूँ कि गीले बाल होने चाहिए। देखिए
इसमें आप वी शेप भी ले सकती हैं, यू शेप भी ले सकती हैं। इसमें अगर आपको यू शेप चाहिए तो नीचे से आप राउंड करवा सकती हैं। तो ये वी शेप था, हल्का सा डीप यू जो होता है वो था। तो आप लोग को यही सब चीज़ ध्यान में रखकर हर कटिंग करनी चाहिए। जब आप आगे के स्टेप्स निकालते हैं, सबसे पहले जो आपने टक करा था ऊपर जेको क्लिप लगाकर, वो कटिंग आप ये उनसे पूछ के करिए कि आपको कानों के पीछे करनी है या फिर माथे पे पड़े रहने हैं बाल, या फिर थोड़े से और शॉर्ट कराने हैं। तो वो डिपेंड्स करता है कि हमारे कस्टमर ने या हमारे क्लाइंट ने क्या बोला है। तो ये सब बातें ध्यान रखिए। तो कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट को लगता है कि थोड़े से और छोटे कर दीजिए बाल, तो मैं फिर उसमें क्या होता है, एक स्टेप लेकर आगे का मैं और शॉर्ट कर सकती हूँ हेयर्स को। आप जितने शॉर्ट कह सकते हैं उतना शॉर्ट कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग बाग कभी कभी किसी पार्लर से ये लोग कटिंग करा के आती हैं और ख़राब करा लेती हैं, और उसके बाद मैं ही ठीक कर सकती हूँ। मुझे पता है कि कैसे ठीक करने हैं हेयर्स को। तो मैं उसके अकॉर्डिंग चाहे कितने भी गलत करवा के ले आइए, मैं कर दूँगी ठीक। तो ये ध्यान रखिए कि मेरे पार्लर में हर चीज़ संभव है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसकी पोनी बहुत अच्छी होती है जब आप सूख जाएंगे बाल, जब पूरे के पूरे ड्राई हो जाते हैं। इन लोगों ने ड्राई करने के लिए मना कर दिया था, मैम ड्राई नहीं करवाना हमें, तो मैंने ड्राई नहीं करा था। तो इसके हेयर कट बहुत अच्छा हुआ था। देखते रहिए आप लोग मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। थैंक यू।